हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपका जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्लास एलिमेंट्स के जो बायोलॉजी बुक है उसके बेसिस पर कराए जा रहे हैं। जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास को देखा जाए, टॉपिक का नाम है आपका द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है आपका टॉपिक का नाम? द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी? किसी कहा गया है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड कहा गया आपका कार्ल लिनियस। सेकेंड वन इज कॉल्ड कहा गया है लजारो स्प्लाइंजोनी। ठीक है। थर्ड वन इज क्यों कहा गया है थियोफेस्टस। एंड फोर्थ वन इज आपका नाम दिया गया है एरिस्टोटल्स। तो इसका जो जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। बोला गया एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चंस के बारे में बोला गया है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चंस में जैसे कि आपको दर्शा दिया गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फर्स्ट वन इज क्या? मेंडल। सेकेंड वन इज आपका बेंथम। थर्ड वन इज आपका लीनियस। एंड फोर्थ वन इज एरिस्टोटल। ठीक है। कौन होते हैं इसमें नाम जाने गए हैं? तो इसका जवाब देखा जाएगा हम लोग का। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जो जाने जाएंगे वो कौन जाने जाएंगे? देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाएंगे आपका कैरोलस, आपका लीनियस, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है। बोला गया कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एज ही डेवलप द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन के बारे में बोलेंगे हम लोग। देखिए, बोला गया अगला क्वेश्चंस के बारे में बोला गया है। बोला गया है अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधे या जानवरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट वन इज आपका बताया गया है, क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट वन जो है आपका नाम में पहला नामकरण जो किया गया है क्या आपका? स्पेसीज। सेकेंड वन इज आपका बताया गया है जीनस। थर्ड वन इज आपका बोला गया ऑर्डर। एंड फोर्थ वन इज आपका क्या गया है? टैक्सॉन। ये चार आपके विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा आपका कौन सा आएगा? टैक्सोनॉमी। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। आइए, तो बोला गया है एक्सप्लेनेशन में आपका कि अ टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट ए बायोलॉजिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक। टैक्सोन क्या रिप्रेजेंट करता है? बायोलॉजिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक सच एज, चाहे वो स्पेसीज हो, फैमिली हो और क्लास हो। ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका बताया गया है, ध्यान से देखा जाएगा। देखो, बोला गया अगला क्वेश्चन में आपका बोला गया बेसिस यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज। बोला गया वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा टैक्सोन कौन है? फर्स्ट वन इज आपको बताया गया स्पेसीज। सेकेंड वन इज आपका है क्या? किंगडम। थर्ड वन इज आपका फैमिली। एंड फोर्थ वन में आपका बताया गया है क्या? वेराइटीज। फोर्थ वन में क्या बोला गया है? वेराइटीज। ठीक है। तो इस बेसिस के आधार पर आपको बताना है सबसे छोटा बेसिस यूनिट बोला जाए या स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा? स्पेसीज होगा। क्या होगा आपका? स्पेसीज। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। बोला गया है एक्सप्लेनेशन में स्पेसीज इज द फंडामेंटल यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन containing individuals with maximum similarities। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
आइए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है बर्ड टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, फैमिली को, दूसरा ये ऑर्डर को, तीसरा ये क्लास को, चौथा ये क्या बोला गया, फाइलम को। बताइए इन चारों चीज में किसी रिप्रेजेंट करेगा। तो बोला गया है आपका बर्ड जो है आपका टैक्सोनॉमिक रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको क्लास को, किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बोला गया है इन एनिमल किंगडम्स बर्ड्स बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास में आपका बिलोंग करता है, ये एविस। कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, ये एविस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिखा गया है आपका, बोला गया है क्या, बताया गया है स्टडी, आपका क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर रिजॉल्विंग डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन, किसमें किया जाएगा, हिंदी में बोला गया वर्गीकरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुणसूत्रों की संख्या के अध्ययन का उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाएगा आपका, ठीक है, आप बताएंगे। पहला नंबर बोला गया है आपका साइटोटैक्सोनॉमिकली में, सेकंड वन इज बोला गया है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी में, थर्ड वन बोला गया है मॉर्फोटैक्सोनॉमी में, एंड फोर्थ वन इज बोला गया है कीमोटैक्सोनॉमी में। बताइए किसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब आपका आएगा, इसका सही जवाब जो दिया जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी, किसमें किया जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। बोला गया है क्या, साइटोटैक्सोनॉमी यूज्ड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स फॉर क्लासिफिकेशंस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे। क्या बोला गया है, बोला गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, हिंदी में बोला गया है द्विपद नामकरण पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया है। फर्स्ट वन बोला गया है डिवरीज, सेकंड वन इस बोला गया है कार्लिनियस, थर्ड वन इज बोला गया आपका हेक्सली, एंड फोर्थ वन इज बोला गया है जॉन रे। बताया जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, इसका जवाब होगा आपका किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, कार्लिनियस के द्वारा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है, कार्लिनियस जो होते हैं इंट्रोड्यूस द सिस्टम्स वेयर एवरी ऑर्गेनिजम्स हैज टू नेम। फर्स्ट वन इस कहा जाता है उसे जीनस, एंड सेकेंड वन को क्या कहा जाता है आपका स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको बोला गया क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, बोला गया है सवाल में द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। तो साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट पहला ऑप्शन कैनस एर्नस, सेकेंड वन इज बोला गया है ट्रिटिकम एस्टिबम, थर्ड वन इज बोला गया है जियामिस, एंड फोर्थ वन इज कहा जाता है मैंगोफेरा इंडिका। तो व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या नाम है उनका, ट्रिटिकम एस्टिबम। एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा। बोला गया आपका ट्रिटिकम एस्टिबम इज द साइंटिफिक नेम फॉर द कॉमन ब्रेड व्हीट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन जो बताया गया है, क्या बोला गया है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। आपका बोला गया है एग्जाम्पल बताना है किसका, आपका कनेक्टिव टिश्यू का। पहला वन बोला गया है क्या आपका स्किन, सेकेंड वन क्या बोला गया ब्लड, थर्ड वन इज बोला गया आपका क्या मसल्स, एंड थर्ड वन इज बोला गया है, फोर्थ वन इज नर्वस। तो किसका एग्जाम्पल है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, वो एग्जाम्पल क्या है आपका ब्लड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। बोला गया है ब्लड इज considered as fluid connective tissue because it connects all organ system by transporting nutrient and gases को।
ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन बोला गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, किससे शुरू किया जाता है? पहला नंबर में सेलुलर लेवल्स पर, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, थर्ड वन इज एटॉमिक लेवल एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर लेवल। किस लेवल पर इसे किया जाता है? आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है किस लेवल पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, किस लेवल पर स्टार्ट किया जाता है? मॉलिक्यूलर लेवल पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बोला गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? बायो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? फर्स्ट वन बर्ड्स, सेकेंड वन क्रोकोडाइल, थर्ड वन इज राइनोसिरस एंड फोर्थ वन इज टाइगर। तो कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है आपका? टाइगर्स के लिए। किसके लिए फेमस किया गया है? टाइगर्स के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए। देखो बोला गया है आपका क्या? कान्हा नेशनल पार्क जो पड़ता है आपका कहां पर? मध्य प्रदेश में, इज द वर्ल्ड रिन्यूड टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया है आपका, बोला गया है सिस्टमा नेचुरी was written by, किसके द्वारा लिखा गया है सिस्टमा नेचुरी? फर्स्ट वन इज बोला गया है जॉन रे, सेकेंड वन इज बोला गया बेंथम एंड हुकर, थर्ड वन इज बोला गया लेमार्क एंड फोर्थ वन इज बोला गया है कार्ल लिनियस। ठीक है, तो ये सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है आपका? इसका जवाब जो होगा आपका कार्ल लिनियस। क्या जवाब है आपका? कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बताया गया है आपका सिस्टमा नेचुरली इज अ फेमस बुक रिटेन बाय, ये जो बुक जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल लिनियस। ठीक है, आगे बोला गया है लेइंग इन द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है the book having binomial nomenclature for the first time is, पहली बार द्विपद नामकरण वाली पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, फर्स्ट वन इस कहा गया है हिस्टोरिया नेचुरी, सेकेंड वन सिस्टमा नेचुरी, थर्ड वन इज कॉल्ड हिस्टोरिया न्यूट्रियल्स एंड फोर्थ वन हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो निकल के आपके आएगा आपका बी नंबर, जिसे कहा जाएगा सिस्टमा नेचुरली। कौन सा बुक है? सिस्टमा नेचुरली। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बोला गया लीनियस यूज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्टेंटली फॉर एनिमल्स इन द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चंस में आपके दिए गए हैं, बोला गया है क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ रिड्यूमेंट्री ऑर्गन, किस ऑर्गन के बारे में बोला गया है? रिड्यूमेंट्री ऑर्गन। ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन बोला गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ रिड्यूमेंट्री ऑर्गन। हिंदी में बोला गया है जीव विज्ञान की वह शाखा जो अल्प विकसित अंगों के अध्ययन से संबंधित है। अल्प विकसित अध्ययन से संबंधित है। पहला उसे क्या कहा जाता है? डायस्टेलियोलॉजी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायस्टोलॉजी, सेकेंड वन इज कहा जाता है डर्मेटोलॉजी, थर्ड वन इज कॉल्ड कहा जाता है एथियोलॉजी एंड फोर्थ वन इज कहा जाता है चीरोलॉजी। उसे क्या कहेंगे हम लोग? डायस्टोलॉजी। सही जवाब आपका क्या होगा? डायस्टोलॉजी।
एक्सप्लेनेशन देखिए, बोला गया है डायस्टोलॉजी is the study of rudimentary or vestigial organ that have lost their original function through evolutions. Evolutions के दौरान जो अपने ओरिजिनल फंक्शंस को समाप्त कर दिए हैं, वैसे ऑर्गन के स्टडी को हम लोग कहते हैं डायस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन चलेंगे। अगले क्वेश्चन जो बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखा जाए। बोला गया है क्या स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज, फर्स्ट वन इज क्या कहा जाएगा आपका, और फर्स्ट वन इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, सेकेंड वन इज कहा गया है हर्पेटोलॉजी, थर्ड वन इज कहा गया है सेरोलॉजी, एंड फोर्थ वन में आपका कहा गया है ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। तो इसका सही जवाब आपका क्या निकल के आएगा, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड आपका पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बोला गया है पैलियोंटोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ थ्रू द फॉसिल रिमेन्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन बोला गया है आपका द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्था स्थित है, कहां पर आपका स्थित है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मुंबई, सेकेंड वन इज कॉल्ड कोलकाता, थर्ड वन इज आपका कॉल्ड लखनऊ, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड चेन्नई। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, इसका सही जवाब जो होगा आपका कहां होगा, लखनऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ फैमिली। ठीक है, हिंदी में बोला गया है पौधे के वर्गीकरण की इकाई के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कुल या फैमिली की श्रेणी को दर्शाता है। तो मतलब फैमिली के लिए हम लोग कौन सा सफिक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट वन ALC, सेकेंड वन ऑनसी, थर्ड वन AC एंड फोर्थ वन इज AE। तो हम लोग फैमिली के लिए जो लास्ट में यूज करते हैं वो करते हैं AC। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है, समझ में आएगा। बोला गया है आपका इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में द सफिक्स AC इज यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है आपका, फैमिली के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है AC, फैमिली के एग्जांपल का तौर पर देखिए सोलोनेसी, लास्ट में आपका AC यूज किया फैमिली में। दूसरा बोला गया है फेबेसी, लास्ट में यूज किया गया है AC। ठीक है, चलिए अगले की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर कहा जाता है, क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन से आपका है, बोला गया कैरोलस लीनियस बिलोंग्स टू। ठीक है, कैरोलस लीनियस कहाँ के रहने वाले थे। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है, क्या बोला गया है, फ्रांस, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में स्वीडन, एंड फोर्थ वन में कहाँ का, हॉलैंड। तो कैरोलस लीनियस साहब जो थे वो कहाँ का रहने वाले थे, स्वीडन का। कहाँ का रहने वाले थे, स्वीडन। देखिए कैरोलस लीनियस इज ए फेमस स्वीडिश, जो क्या थे, फेमस है बॉटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस के देखेंगे। बोला गया विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल बताना है, किसका बताना है, यू बैक्टीरिया का। फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज कॉल्ड पैरामीशियम, थर्ड वन इज कॉल्ड डाइटम, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम। तो कौन सा एग्जाम्पल है आपका यू बैक्टीरिया का, तो आपके यू बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है क्या, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा एग्जाम्पल आपका है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी
and are the true bacteria means eubacteria capable of photosynthesis. तो ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसे जिस एल्गी ग्रुप में रखा गया है वो एल्गी ग्रुप क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है ऑक्सीन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज क्या है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का पृथकीकरण वक्र क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उस वक्र को हम लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट वन इस कॉल कहा जाता है सिग्मोइड, जो एस आकार का होता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड बोला जाता है हाइपरबोलिक। थर्ड वन इज कॉल्ड इंक्लाइंड एंड फोर्थ वन इज कहा जाता है सिंपल लाइन। तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को आपका कहा जाएगा सिग्मोइड। क्या कहा जाता है आपको, सिग्मोइड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये दिया हुआ है। बोला गया है द कर्व इज जो होता है सिग्मोइड शेपेड because the binding of one oxygen molecules to hemoglobin increases the affinity for the next molecule से। now the next one हम लोग बोलेंगे the most abundant organic compound on the earth। हिंदी में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। पहला वन क्या है आपका, प्रोटीन। सेकेंड वन इसका आपका सेलुलोज। थर्ड वन इसका क्या जाता है, लिपिड। एंड फोर्थ वन इसका आता है स्टेरॉइड। तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ पर जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं आपका, सेलुलोज। क्या होंगे आपका, सेलुलोज। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बोला गया है सेलुलोज फाउंड इन cell wall of plant the most abundant organic polymer of earth। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए आगे क्या बोला गया है। 27 नंबर में आपका क्वेश्चन बोला गया है क्या, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बोला गया है, the ascending or descending arrangement of taxonomic categories is called। first one is called कहा जाता है hierarchy। second one is कहेगा classification। third one is आपको कहा जाएगा taxonomy and fourth one is कहा जाता है उसे key। क्या कहा जाता है, key। तो ascending and descending arrangement of taxonomic categories is called उसे कहा जाता है hierarchy। क्या कहा जाता है उसे, hierarchy। ठीक है, नाउ तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए यही है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का। ठीक है, सबसे छोटा इसमें होता है आपका स्पीशीज, उससे बड़ा होता है जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सबसे बड़ा होता है आपका किंगडम, सबसे छोटा होता है आपका स्पीशीज। तो देखिए वही लिखा गया है आपका। बोला गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कहाँ से चलते हैं, किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक। सबसे बड़ा होता है किंगडम और सबसे छोटा से पाया जाता है कौन सा, स्पीशीज। ठीक है, अगले सेक्शंस में चलेंगे। अगला बोला गया है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्या है लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज क्या बोला गया, आर्टिफिशियल है, प्रोग्रेसिव है, न्यूट्रल है या आपका फाइलोजेनेटिक है। तो बताइए लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है आपका। इसका जवाब जो होता है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस टाइप का है, आर्टिफिशियल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। बोला गया है द लीनियर्स यूज एन आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन आपका सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्पेसिफिकली इन द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट।
तो लीनियस साहब ने यूज किए थे किस टाइप के क्लासिफिकेशन के यूज किए थे? आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन से आपका बोला गया है टू सिमिलर होलो टाइप्स आर कॉल्ड। क्वेश्चंस क्या है? टू सिमिलर होलो टाइप्स आर कॉल्ड। तो होलो टाइप्स को क्या कहा जाता है? दो समान होलो टाइप को फर्स्ट वन इस कहा जाएगा उसे आइसोटाइप्स, सेकेंड वन इसको कहा जाएगा सिन टाइप, थर्ड वन इस कॉल्ड उसे कहा जाता है क्या आपका नियोटाइप एंड फोर्थ वन इस कॉल्ड उसे कहा जाता है मेसोटाइप। तो इसे क्या कहा जाएगा? आपका टू से होलो टाइप को कहा जाएगा आपका कहा जाएगा जवाब में आइसोटाइप। क्या कहा जाएगा उसे? आइसोटाइप। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहा गया है कि बोला गया एन आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप, ठीक है, कलेक्टेड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, सेम टाइम और प्लेस पर जिसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आपका जो बोला गया है कि आपका टू सिमिलर होलोटाइप कारकोल क्या कहेंगे हम लोग? आइसोटाइप। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए बोला गया क्वेश्चंस में मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, कहाँ पाया जाता है? विश्व का 70% से अधिक ताजा पानी कहाँ पाए जाएंगे? पहला ऑप्शन है अटलांटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, सॉरी, सेकेंड वन इज कॉल्ड रह गया क्लासिक और माउंटेन, थर्ड वन इज कॉल्ड आपका ग्रीनलैंड और फोर्थ वन इज पोलर आइस। तो मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर कंटेंट्स कहाँ देखने को मिलता है आपका? वो देखने को मिलेगा आपको पोलर आइस पर। कहाँ देखने को मिलता है आपका? पोलर आइस पर। तो बोला गया है सवाल में द मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इनका पोलर आइस केप और ग्लेशियर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपको जो बोला गया है सवाल में बोला गया है क्या? एडेनिन इज, क्या है एडेनिन आपका? फर्स्ट वन इज आपका क्या है? प्यूरिन, सेकेंड वन इज आपका है क्या? पैरिमिडिन, थर्ड वन इज कॉल्ड क्या है? न्यूक्लियोसाइड एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन आपका क्या है? कौन बोला जा सकता है उसे? एडेनिन को बोला जा सकता है प्यूरिन। क्या बोला सकता है? प्यूरिन। एग्जाम्पल का तौर पर बोला गया है एडेनिन एंड ग्वानिन आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन और ग्वानिन क्या होता है? डबल रिंग नाइट्रोजन बेस, जिसे क्या कहा जाता है? प्यूरिन। क्या कहा जाएगा उसे? प्यूरिन कहा जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला बोला गया है, देखिए बोला गया है सवाल में क्या बोला गया है? आर्बोटेरम, ठीक है, आर्बोटेरम इज अ पार्ट ऑफ बॉटनिकल गार्डन वेयर। आर्बोटेरम वनस्पति उद्यानों का एक हिस्सा है, कहां पर? बोनसाई आर मैड जो बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन इज डन, ट्रीज आर ग्रो और बिग ट्री आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। तो बोला गया आर्बोटेरम जो होता है बॉटनिकल गार्डन का कौन सा हिस्सा है इन चारों में? तो ये जो बॉटनिकल गार्डन का जो हिस्सा होगा आपका, ठीक है, उसका जवाब होगा अ बिग ट्री इज कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। बड़े पौधे की खेती जंगलों के रूप में जो की जाती है उसी को कहा जाता है आर्बोटेरम। क्या कहा जाता है उसे? आर्बोटेरम। नाउ नेक्स्ट वन, आपका अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज। जीवित प्राणियों में विविधता का कारण क्या है? पहला वन जो होता है ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज कॉल्ड म्यूटेशन, सेकेंड वन इज ग्रेजुअल चेंज, थर्ड वन इज बोला जाता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज एंड फोर्थ वन इस कहा जाता है शॉर्ट टर्म एवोल्यूशनरी चेंज। तो बताइए द रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग क्या बिलोंग करता है उसका? उसका जवाब होगा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज।
तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज इज द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, वही चीज यहाँ पर आपका बोला गया है क्या, डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ बिलियन of years of evolutions where organisms adapt to their environment over a long period। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चंस बोला गया है विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट वन इज बोला गया है गैंगेटिक शार्क, सेकेंड वन रिवर डॉल्फिन, थर्ड वन इज कॉल्ड ब्लू व्हेल एंड फोर्थ वन इज सी हॉर्स। तो क्वेश्चंस है विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा आपका बी नंबर ऑप्शंस जो दिया गया है, क्या, रिवर डॉल्फिन। क्या जवाब होगा आपका, रिवर डॉल्फिन। द नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया इज रिवर डॉल्फिन। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा। एक्सप्लेनेशंस में बोला गया है द गंगास रिवर डॉल्फिन जिसे कहा जाता है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका इज द ऑफिशियल नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बोला गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सही सीक्वेंस बताना है। फर्स्ट वन इज बोला गया है आपका, क्या बोला गया है, क्लास। फर्स्ट वन में आपको बताया गया है क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज। सेकेंड वन में बोला गया डिविजन्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। फोर्थ वन इज डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज। फोर्थ वन में बोला गया फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सही जवाब आपका दिख रहा है वो हो जाएगा सबसे बड़ा डिविजन्स के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस और अंत में स्पेसीज। ठीक है, वही आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, स्टैंडर्ड हार्चे दिया गया है। अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस में आपका बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। फर्स्ट वन इज बोला गया है क्या, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन रेप्टाइल्स। सेकेंड वन इज बोला गया प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन मैमेलियन। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन स्पीसीज एंड फोर्थ वन बोला गया है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन एम्फीबियन। इन चारों बात में कौन सा जवाब सही दिया गया आपको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर जो पाया जाता है वो किस में देखा जाता है, मैमेलियन में। इसीलिए आपका कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही लिखा गया है। देखिए बोला गया मैमेलियंस आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ पिन्ना। उस एक्सटर्नल ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना। वेयर इज द अदर टाइपिकली हैव एन इंटरनल ईयर जिसे कहा जाता है टेम्पेनम। उसे क्या कहा जाता है, टेम्पेनम। आइए अगला क्वेश्चन की ओर कहेंगे। बोला गया है व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। फर्स्ट वन इस कॉल कहा जाता है क्या, इंटरब्रीडिंग कहा जाएगा फर्स्ट वन को। सेकेंड वन इज कॉल्ड कहा जाता है लाइव इन सेम हैबिट। थर्ड वन इज कॉल्ड कहा जाएगा लाइव इन सेम नीच एंड फोर्थ वन इज क्या होगा आपका, नॉन ऑफ दीज। तो विच इज टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, इसका जवाब होगा इंटरब्रीडिंग। क्या जवाब होगा, इंटरब्रीडिंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोला गया अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट members of the same species are capable of interbreeding to produce fertile offensive। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है अगला क्वेश्चन में स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज, प्रजातियों को माना जाता है द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
Second one, artificial concept of human mind which can't be defined in absolute term. Third one is real basis unit of classifications. एंड फोर्थ वन इज बोला गया है आपका रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो आपका जो स्पेसिस इज कंसिडर्ड एज क्या होगा आपका जवाब, बोला इसका जवाब होगा क्या, रियल बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वास्तव में जो होता है इसका जवाब क्या हो जाएगा, रियल बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसका, आपका होगा स्पेसिस कंसिडर्ड एज रियल बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है देयर इज, आपका बोला गया है देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस के बाद, चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहां अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज लाइट एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। तो मून पर लाइफ होने की वजह का ना होने का कारण क्या है, बी नंबर ऑप्शंस, इसका जवाब क्या होगा वहां पर, वाटर्स। एग्जाम्पल बोला गया एक्सप्लेन, लिक्विड वाटर इज एसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, किस रिएक्शंस के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस, विदाउट इट लाइफ एज नॉन इट कांट सर्वाइव, ऐसा माना जाता है लाइफ वहां सर्वाइव नहीं करेगा अगर वाटर नहीं होगा तो। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया है द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, पृथ्वी पर पहला जीव जो था कौन सा था। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कहा गया जिसे साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नंबर इज कॉल्ड कीमो हेट्रोट्रॉप्स, थर्ड वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड फिफ्थ वन इज फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज, उस क्या थी आपका, इसका सही जवाब जो आएगा आपका आएगा कीमो हेट्रोट्रॉप्स। क्या जवाब आएगा, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। एक्सप्लेनेशन वही लिखा गया है कि द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वेयर लाइकली एनरोबिक कीमो हेट्रोट्रॉप्स दैट्स एब्सॉर्ब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्रिमिटिव सूप के रूप में। अगला क्वेश्चन से ले जाएगा, बोला गया पैडोलॉजी, ठीक है, इज साइंस ऑफ, किसका साइंस है पैडोलॉजी। फर्स्ट वन इज आपका अर्थ, सेकेंड वन इज सोल, थर्ड वन इज डिजीज एंड फोर्थ वन इज पॉल्यूशंस। तो पैडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, इसका सही जवाब जो आएगा सॉइल, किसका है जवाब आपका सही, सॉइल का, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, पैडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स फॉर्मेशन एंड मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बोला गया सवाल में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इस पार्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज बोला गया आपका क्या, टाइगर जिसको बोला गया टिग्रिस स्पेसिस, कैटल फिश मोलास्का क्लास, ह्यूमंस प्रीमाटा, ठीक है, प्राइमाटा या द फैमिली, एंड फोर्थ वन इज हाउस फ्लाई जो कहा जाता है मोलास्का और ऑर्डर। तो इसे कौन सा बोला गया है ढंग से मेल खाता है, टाइगर का जो होता है टिग्रिस, यही जो बोला जाता है आपका स्पेसिस से मैच करता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला देखो, बोला गया चूज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। फर्स्ट वन इज आपका दिया गया है क्या, मैग्नीफेरा इंडिका लीन, सेकेंड वन इज मैग्नीफेरा इंडिका हुक, फोर्थ वन इज मैग्नीफेरा इंडिका एल एंड फोर्थ वन इज मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका सही, इसका दो जवाब सही निकल के आएंगे, एक होगा मैग्नीफेरा इंडिका लीन या मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। एज पर द binomial nomenclatures rule, the author name Linnaeus is often abbreviation at L का form में या lean at the end। Now अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है
द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, वायुमंडलीय हवा के आयतन के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.0314%, या सेकेंड वन जो बोला गया है 0.34%, थर्ड वन 3.34% एंड फोर्थ वन इज 4%। बोलिए इसका जवाब क्या आ जाएगा? इसका जवाब जो होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 0.0314%। कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप ऑल फ्रैक्शंस राउंड ऑफ 0.03 से 0.4% ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगला बोला गया है सवाल, अगला देखेंगे हम लोग। बोला गया आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाए, द मोस्ट अबेंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस बाय, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैव अणु कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी के द्वारा, फंजाई, अलगी एंड आपका ग्रीन प्लांट सेल्स के द्वारा, या फोर्थ वन इज बोला गया है आपका थर्ड वन सम बैक्टीरिया, अलगी, ग्रीन प्लांट के द्वारा, एंड फोर्थ वन नन ऑफ दिस। तो सबसे ज्यादा जो आपके पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैव अणु कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? इसका जवाब होगा सी, सम बैक्टीरिया, अलगी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन से बोला गया, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेन which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? ऑपरेन के अनुसार पृथ्वी पर आदिम वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं था? फर्स्ट वन इज बोला गया है आपका क्या? मीथेन, सेकेंड वन ऑक्सीजन, थर्ड वन हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन क्या आपका? वाटर वेपर। इसका जवाब सही आएगा क्या? ऑक्सीजन। क्या जवाब आएगा आपका? ऑक्सीजन्स। एक्सप्लेनेशन देखा जाए, बोला गया आपका द प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक वाज रिड्यूसिंग, मीनिंग इट लैक फ्री मॉलिक्यूल्स, जो होता है ऑक्सीजन्स। नाउ नेक्स्ट वन बोला गया आपका द स्पेसीज जो होता है प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा रिटेन किया गया है? थियोफेस्टस, प्लानी एंड एल्डर्स के द्वारा, जॉन रे या कैरोलस लिनियस। तो ये जनरली लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? आपका कैरोलस लिनियस के आपके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये बोला गया कैरोलस लिनियस पब्लिश द स्पेसीज प्लांटेरम 1753 में पब्लिश किया गया, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। नाउ नेक्स्ट वन बोला गया है आपका, बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स सिस्टम वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, थियोफेस्टर और मेंडल्स। किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा। लिनियस स्टैंडर्डाइज द टू टाइप ऑफ नेमिंग सिस्टम, फर्स्ट वन इज जीनस, सेकेंड वन स्पेसीज फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड द आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे बोला गया ICBN का पूरा फॉर्म बताइए। पहला वन बोला गया है इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सेकेंड वन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, थर्ड वन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। तो इसका जवाब होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। इसका जवाब होगा ICBN, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, B फॉर आपका बायोलॉजिकल और N फॉर नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो चैप्टर 1 का जो लिविंग वर्ल्ड का क्लास MCQs था आपको कराया गया वो समझ में आएंगे। इसे आप रिविजन्स देखें और बार बार देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी बच्चे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सकें। धन्यवाद।